मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त जो एक ऐतिहासिक नाटक है उसकी व्याख्या को पढ़ रहे थे। तो प्रथम अंक के जो 10 दृश्य हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कानन पथ में अलका अलका चली जा रही हूँ। अनंत पथ है, कहीं पंथशाला नहीं और न पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान। शैल पर से गिरा दी गई स्रोत शून्य के सदृश अविराम भ्रमण, ठोकर और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर अरे यवन। अलका अपने मन में विचार कर रही हैं कि उनके पिता जो गांधार नरेश हैं उन्होंने यवनों के सामने समर्पण कर दिया है और अब जो अलका को अपना स्वयं का जो राज्य है वह भी अच्छा नहीं लग रहा है। शिकारी के वेश में सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन? अलका उस यवन को कह रही है कि ये संपूर्ण देश मेरा है, इस देश का कण कण मेरा है। मैं इस देश में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अधिकारी हूँ और मैं कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकती हूँ। सिल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है, दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सिल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सिल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त आर्य, नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर न चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। उसे पकड़कर सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र शेर समीप आता दिखाई पड़ता है। सिल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है, व्याघ्र मरता है। सिल्यूकस की चंद्रगुप्त को सचेत करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सिल्यूकस, थोड़ा जल इस महत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल के छींटे देकर, आप कौन है? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सिल्यूकस, यवन सेनापति, तुम कौन हो? ब्राह्मण। चाणक्य, एक ब्राह्मण। सिल्यूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक। सिल्यूकस, कहाँ निवास है? चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। सिल्यूकस कुछ विचार कर, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, ये व्याघ्र कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हद से हो गया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सिल्यूकस, जब तुम अचेत पड़े थे यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विप्त समझकर इसे मार डाला, मैं यवन का सेनापति हूँ। सिल्यूकस चंद्रगुप्त को अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं
कि जब तुम अचेत थे तो ये जो शेर है तुम्हारे पास बैठा था और मैंने इसे आपके लिए विपत्ति या संकट में डालने वाला क्षण समझा, इस कारण मैंने इसे मार करके आपको सुरक्षित कर दिया और मैं यवन का सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त धन्यवाद, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और कर्का वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौट जाता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हों तब रक्षा की क्या आश? झेलम के पार सेना उतारना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दांड्यायन को नमस्कार कर लूं, उस शांति संभव से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी जाती है। अलका अपने मन में सोच रही हैं कि मैं जिन लोगों से अपने देश की रक्षा करने की सोच रही थी, आचार्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी मुझे यवनों से मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अब इस देश की रक्षा कौन कर सकता है? वह इस प्रकार के विचारों में डूब जाती है और अपना देश गांधार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना चाहती है। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम। दांड्यायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों में नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनिसाक्लिटीज का प्रवेश। एनिसाक्लिटीज, महात्मन, दांड्यायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। दांड्यायन, एनिसाक्लिटीज, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप से ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है? ठहरता है? कदापि नहीं। एनिसाक्लिटीज, परंतु देवपुत्र ने। दांड्यायन, देवपुत्र? एनिसाक्लिटीज, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दांड्यायन हंसकर, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। यहाँ जो एनिसा क्रीटीज हैं, वे सिकंदर के एक सैनिक हैं, उसके सहचर हैं, और वे जो महात्मा दांड्यायन से कह रहे हैं कि जो जगत विजेता सिकंदर हैं वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। तो महात्मा दांड्यायन उस एनिसाक्लिटीज को कहते हैं कि मैं किसी लोभ लालच में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, न मैं लोभ से प्रभावित होता हूँ, न मैं किसी से भय मानता हूँ। एनिसाक्लिटीज, महात्मन, ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दें
दांड्या मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती हैं। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि से जलपान कर तीर्ण शैया पर आंखें बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है और न मुझको किसी से डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहते हो, केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरे स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। तो विद्यार्थी, यहाँ जो एनिसाक्लिटिस जो सिकंदर का एक साथी है, उसका एक सैनिक है, तो वह महात्मा दांड्यायन से उसने पूर्व में निवेदन या प्रार्थना की थी कि जो देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो महात्मा दांड्यायन एक विदेशी सेनापति को न देवपुत्र मानते हैं और न उसे वे जगत विजेता मानते हैं। और जब एनिसियाक्लिटिस ने कहा कि यदि आप सिकंदर के आदेश को नहीं मानेंगे तो वे आपको दंड भी दे सकते हैं। तब महात्मा दांड्यायन ने उसे समझाया कि मुझे सिकंदर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वह प्रकृति कर देती है। मुझे किसी भी प्रकार का लोभ प्रभावित नहीं कर सकता। और डर के विषय में महात्मा दांड्यायन एनिसाक्लिटिस से कह रहे हैं कि मनुष्य जिस वस्तु को दे नहीं सकता, यानी जीवन को दे नहीं सकता, तो उसे ले लेने की जो स्पर्धा है उससे बढ़ करके उसका दंभ नहीं हो सकता। यानी जिस जीवन को मनुष्य किसी को दे नहीं सकता, उस जीवन को उससे लेने का अधिकार भी उस व्यक्ति को नहीं है। यानी तुम्हारे जो राजा सिकंदर हैं उनको भी मेरा जीवन लेने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जीवन मुझे नहीं दिया है। तो यहाँ दांड्यायन की निर्भीकता और उनका जो ज्ञान है वह हम सबको प्रभावित करने वाला है। और दांड्यायन एनिसाक्लिटिस से कहते हैं कि आप मुझे डरा नहीं सकते और बलपूर्वक आप केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हैं। मेरी आत्मा मेरी ही रहेगी, उस पर किसी देवपुत्र या किसी राजा का कोई अधिकार नहीं। एनिसाक्लिटिस, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ, यही कह दूंगा, प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दांड्यायन, क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषे, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। अलका ऋषि दांड्यायन को बता रही हैं कि मेरे पिता ने यवनों के हाथ में अपना राज्य सौंप दिया है और मैं अपनी स्वाधीनता को खो करके उनसे मिले दान स्वरूप जीवन को जीना नहीं चाहती है और मैं किसी अलग स्थान पर जाना चाहती हूँ। दांड्यायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगे? कुछ विचार कर। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभू अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण सिपाही रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह। दांड्यायन, क्या अलका? अलका, ये दोनों भाष्य जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर मेरा पूर्ण
जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, यही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं। दांड्यायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। अलका दांड्यायन से कह रही है कि ये जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिनसे मुझे अपेक्षा थी कि ये यवनों से अपने देश की रक्षा करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे ये भी यवनों से प्रभावित हो गए हैं। पता नहीं किस कारण ये प्रभावित हुए हैं। चंद्रगुप्त देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ। चाणक्य राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है। आपकी शंका निर्मूल। दांड्यायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सफल देगा, दुर्गति नहीं। तो महात्मा दांड्यायन अलका को समझा रहे हैं कि तुम्हें इन दोनों पर संदेह या शंका करने की आवश्यकता नहीं है, और जिस व्यक्ति का कल्याण किया गया हो, उस कल्याण किए हुए व्यक्ति को कल्याण करने वाले पर पूर्ण विश्वास करना ही पड़ता है, और विश्वास सुफल या अच्छा फल देगा, दुर्गति नहीं देगी, ऐसा दांड्यायन का विचार है। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या क्या आज्ञा। दांड्यायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक। मेरा कोई रहस्य नहीं, निभृत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत। सैनिक जाता। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दांड्यायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दांड्यायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सिल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रीटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दांड्यायन, स्वागत अलेक्जेंडर, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दांड्यायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। तो यहाँ जो यवन राजा सिकंदर हैं, उनकी भेंट महात्मा दांड्यायन से होती है, और सिकंदर उनको प्रणाम करता है। फलस्वरूप महात्मा दांड्यायन उसे सुबुद्धि देने का या सुबुद्धि मिलने का आशीर्वाद देते हैं, परंतु सिकंदर उनसे कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा दांड्यायन उसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा आशीर्वाद मैं आपको नहीं दे सकता। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दांड्यायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलेक्जेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। तो यमन राजा सिकंदर जब महात्मा दांड्यायन से उनके मुख से अपनी जय सुनना चाहता है या अपनी विजय का आशीर्वाद लेना चाहता है, तो महात्मा दांड्यायन कहते हैं कि मैं तुम्हारी जय नहीं बोल सकता या मैं तुम्हारी जय घोष नहीं कर सकता, क्योंकि तुम विदेशी आक्रांता हो और मेरे देश पर तुम हमला करने आए हो।
तुम्हारी जय केवल तुम्हारे चारण ही करेंगे, और मैं किसी हत्यारे की जय नहीं बोल सकता। और वे उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जो विजय की इच्छा है, ये अंत में पराजय में बदल जाती है। तो राज सत्ता अगर प्रजा को प्रसन्न रखते हुए बढ़ती है तो अच्छी बात है। केवल विजयों से केवल विजयों से वह नहीं बढ़ सकती। यानी आपको लोगों का दिल जीतना चाहिए। केवल भूमि जीतने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, और आप अपनी प्रजा के कल्याण में तत्पर हों। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सिल्यूकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ, और ये लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सिल्यूकस से, तुमसे इनका परिचय कब हुआ? सिल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। तो चंद्रगुप्त सिल्यूकस से कह रहे हैं कि आपने मेरा जो कल्याण किया था मैं उसे भूला नहीं हूँ। आपने एक खूंखार जो शेर था उससे मेरे प्राण बचाए थे जब मैं अचेत अवस्था में पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं। तब तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप पर ही रहा। सिल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दांडायन, अलेक्जेंडर सावधान, चंद्रगुप्त को दिखा, देखो ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। तो सिकंदर जब महात्मा दांडायन से कहते हैं कि भारत को विजय करके मैं आपके फिर दर्शन करना चाहूँगा, तो महात्मा दांडायन उसे सावधान कर रहे हैं और चंद्रगुप्त को दिखला करके कह रहे हैं कि ये भारत का भावी सम्राट होगा और तुम भारत को जीत नहीं सकते। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक